दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर न्यूली बोर्न बेबी यानी कि नवजात शिशु जन्म लेते ही रोते क्यों हैं। अब लॉजिकली तो ये होना चाहिए कि जैसे सारे लोग उस बच्चे की जन्म पर खुश हो रहे हैं, उसे भी खुश होना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए, लेकिन इसके उलट रोने लगता है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन नवजात का इस तरह से होना उसके ठीक होने का, उसके हेल्दी होने का सिग्नल होता है। अगर जन्म के तुरंत बाद बच्चा ना रोए तो उसकी जान भी जा सकते हैं। हम यह सब हवा में नहीं कह रहे हैं। इसके पीछे मेडिकल साइंस की वजह है, जिसे मेडिकल साइंस प्रमाणित भी क्या है। साथ ही हिंदू शास्त्र में नवजात बच्चों के होने का प्रसंग मिलता है। आज इस पोस्ट में इन सारी वजहों को साझा करेंगे और बताएंगे आपको कि जन्म लेते ही बच्चा क्यों रोता है, यह क्यों जरूरी है, धर्मशास्त्रों में इसे लेकर क्या वर्णन किया गया है। दोस्तों, दुनिया में आते ही छोटे बच्चे का पहला काम रोना होता है, अपने दिल की बात कहने और अपनी जरूरतों को बताने के लिए। नवजात बच्चों के पास एक ही तरीका होता है और यो है रोना। इसके पीछे मेडिकल साइंस के अनुसार क्या वजह होती है, यो बताएं। उससे पहले नवजात बच्चों को रोने को लेकर हिंदू धर्म शास्त्रों में क्या उल्लेख मिलता है, वह बता देते हैं। इसे ईश्वर का विधान न कहे तो और क्या कहे, जो जीवित है उसे एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही है, और जिसकी मौत हो चुकी है उसे नया शरीर लेकर वापस इस धरती पर आना ही है। इस तरह तो ब्रह्मा का सृष्टि चक्र चलता रहता है। ब्रह्मा जी के सृष्टि चक्र से जुड़े प्रसंग की व्याख्या विष्णु पुराण में लिखी गई। इसमें किसी बच्चे को पहली बार रोने का रहस्य छिपा है। विष्णु पुराण में सृष्टि रचना के समय का जो वर्णन मिलता है, उसमें जो ब्रह्मा जी अपने जैसे पुत्र को उत्पन्न करने के बारे में सोच रहे थे, तब अचानक उनकी गोद में नीले रंग का एक बच्चा आ जाता है। रोता हुआ मायावी बच्चा ब्रह्मा जी की गोद से उतरकर इधर-उधर भागने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उस बच्चे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? जवाब में उस बच्चे ने उत्सुकता ब्रह्मा जी के सामने कई सवाल रख दिया। उसने ब्रह्मा जी से कहा, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? तब ब्रह्मा जी ने बच्चे से कहा, जन्म लेते ही तूने रोना शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा जी ने रुद्र नाम बताने के बाद बच्चा 7 बार फिर रोया। उसे ब्रह्मा जी ने फिर से 7 नाम और दिए। ये नाम थे भव, शव, इंसान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। इस तरह रुद्र के टोटल 8 नामों। कहा जाता है कि इसके बाद ही नवजात शिशु में रोने की परंपरा शुरुआत हुए। मान्यता है कि रुद्र से पहले बच्चे जन्म के समय नहीं रोते थे। हिंदू शास्त्र के अनुसार विष्णु पुराण में नवजात बच्चों के रोने से संबंधित आयसाई मान्यता का वर्णन मिलता है। इसके उलट नवजात बच्चे की पहली बार रोने से जुड़े क्वेश्चन का आंसर मेडिकल साइंस भी ढूंढे, उससे जुड़े दूसरा पहलू भी हमारे सामने आते हैं। यो दूसरा पहलू क्या है, अब यो भी समझ लेते हैं। जब बच्चों का जन्म लेते ही रोना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रोते वक्त बच्चे अपनी पहली सांस लेते हैं। पहली बार रोना मतलब पहली बार सांस लेना, फेफड़ों में ऑक्सीजन भरना। तो वैसे ही टेक्निकल देखे खिलखिलाकर हंसने से बच्चे सांस लेने की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि खिलखिलाते वक्त भी तो हमारे फेफड़े में हवा तेजी से आती जाती है। और रोते हुए दुनिया में आने की वजह हंसते हुए दुनिया में आना बच्चे के लिए बेबारिक नहीं होता। ऐसा क्यों, यो भी समझ लेते हैं। जो बच्चे जब अपनी मां के गर्भ में होते हैं, तब वे सांस नहीं लेते। दरअसल यो अमनियातिक साइट नाम की एक थैली में होते हैं, जिसमें यमनिवेतिक फ्लूइड भरा होता है। उस समय शिशु के फेफड़ों में हवा नहीं होते, उनके फेफड़ों में भी इनबुटीक फ्लूइड भरा होता है। दोस्तों, बच्चे जब अपनी मां की कोख में होता है, तब उसे सब कुछ गर्भनाल के जरिए मिलता है, खाना, ऑक्सीजन, सब कुछ।
तो जन्म से पहले ही मां के गर्भनाल से ही जुड़ा रहता है। उसे सांस भी गर्भनाल के जरिए मिलता है। मां के शरीर से बाहर आते गर्भनाल काट दी जाती है और सब बच्चे को खुद से सांसें भी लेना पड़त है। इसलिए जब बच्चा सांस लेता है तो अपने मुंह और नाक में जमे फ्लूइड तरल पदार्थ को पार करता है। जन्म लेती ही शिशु को उल्टा लटकाकर उसके फेफड़ों से एनिमेटेड फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। ऐसा करना बेहद जरूरी होता है ताकि फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सके। इसके लिए जरूरी है कि बच्चा लंबी सांसें ले ताकि फेफड़े के कोने कोने से अमनिवेतिक फ्लूइड निकल जाए और फेफड़ों का इम्पोर्टेंट हिस्सा जिसे एलवाई कहते हैं वहां तक हवा आने जाने के लिए रास्ता खुल जाए। दरअसल पदार्थों के निकल जाने पर सांस लेने का रास्ता खुल जाता है और हवा का संचार आसानी से होने लगता है। आपको बता दें कि रोते समय बच्चा गहरी सांसें लेता है। यही वजह है जन्म के बाद बच्चा खुद नहीं रोता तो उसे रुलाया जाता है। कभी कभी नवजात अपने आप नहीं कर पाता तो मेडिकल स्टाफ पंप का इस्तेमाल करके उसके फेफड़ों से फ्लूइड खींच लेते हैं, क्योंकि अगर बच्चा जन्म लेने के बाद ना रोए तो इस फ्लूइड को फेफड़ों में होने की वजह से बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और तब मौत की वजह भी बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।